हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप अच्छे होंगे, और अगर नहीं भी अच्छे हैं तो आप ही को कुछ करना होगा जिससे अच्छा हो। आप लोग सब कोई जानते हैं कि 70th बीपीएससी का रिज़ल्ट आ चुका है। ये ट्यूसडे के रात में आया था। टोटल 1501 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं और समथिंग अराउंड 14,500 स्टूडेंट्स जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली इस बार उनका नाम नहीं था। अब देखोगे कि यूट्यूब पे पूरा डिबेट का माहौल चल रहा है कि रिज़ल्ट सही था गलत था। मैं इसमें नहीं बोलूँगा सही था गलत था, जो भी था। अब वो मैं बस ये बोलूँगा कि एक इन 5,401 में से भी 2,000 ही सेलेक्ट होंगे। बाकी के समथिंग अराउंड 3,300 बच्चे को बाहर ही होना है। और कहने का मतलब ये है कि ठीक है, जो लोग डिबेट करें उनके अपने लॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, बट मैं एक नॉर्मल अगर स्टूडेंट की बात करूं तो अब जो है सो है, इसमें ज़्यादा अंतर हम नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं जो हमारे हाथ में कंट्रोलेबल्स, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं उस पे ध्यान देंगे। और उसके लिए आपको अपने आगे के अगर 71st है या AEDO है, इस पे फोकस करना होगा। ठीक है, AEDO एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, फास्ट है। तो आप अगर ठीक है, अब आप रो लो, दुख मना लो, ठीक है, बट अब आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। मैंने खुद 70th के लिए एक PSU की जॉब छोड़ दी है, बट अब जो भी होगा होगा। अब इसमें हम कुछ कर सकते नहीं हैं। और आप जानते ही हो कि पिछले अब सालों के रिकॉर्ड देखोगे तो कोर्ट में केसेस भी हैं, चल रही है, उसमें कुछ ज़्यादा बदलाव होता नहीं है। ज़्यादातर BPSC के पक्ष में ही चीज़ें जाती हैं। तो मैं आपके दुख को समझ रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी इस जगह पे रह चुका हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको आगे बढ़ जाने में ही आपकी भलाई है। वरना तो यूट्यूब है, उस पर वीडियोस बन ही रहे हैं, उनकी आप व्यूज़ देख ही रहे हो कि लोग क्यों, क्या कारण है, ये कारण है, वो कारण है, 10 तरह के वीडियोस देख रहे हो। उससे और निगेटिविटी भी आ रही है, लग रहा है कि नहीं होगा, घबराहट होती ही है। बट आपके पास कोई उपाय नहीं है। जब तक आप अनएम्प्लॉयड हो, आपको आगे की तरफ बढ़ते ही रहना होगा। बाकी तो यूट्यूब ऐसा चीज़ है, जैसे मैं भी अभी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ठीक है, गाली तो मतलब पड़ जाती है, इसलिए लोग पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं, शायद मैं भी होना चाह रहा हूँ। बट दिक्कत यह है कि आपको अपने लिए तो सोचना ही पड़ेगा। अब जैसे प्री के लिए ही मैंने बोला था कि अगर आपके 88+ हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हो। अब मुझे कमेंट में पिछले वाले वीडियो आप जाके देखना, उसमें गाली, फिर मुझे डिलीट करना पड़ा। ऑफ कोर्स मैं प्रो तो हूँ नहीं कि मैं इतना बर्दाश्त कर लूँ, मुझे डिलीट करना पड़ा सारे कमेंट्स को। बट ठीक है, जो चलता है। आगे देखते हैं कि मार्किंग वाला बात देखते हैं कि मार्किंग कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। तो जैसा मुझे लगता है कि क्योंकि कॉपीज़ ज़्यादा थी, एक ही सब्जेक्ट के ज़्यादा इवेलुएटर्स थे, और वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस पर्टिकुलर आंसर, सेम टाइप के आंसर में आ सकता है, जिसके कारण से वो मार्किंग सेम कंटेंट पे भी डिफरेंट हो सकता है। और ये सब्जेक्टिविटी जो है वो सिविल सर्विस में होता ही है। चलो BPSC तो आपको कॉपी दिखा दे रही है तो पता चल जा रहा है, या फिर मार्क्स वार्क जो भी है पता चल जाता है। UPSC देखो आप, उसमें तो कुछ पता भी नहीं चलता है। लोग पिछले बार IPS होते हैं और इस बार उनका मेंस तो छोड़ो, प्रीलिम्स भी नहीं निकल रहा होता है। और इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं रवि सिहाग, अभी फेमस भी हुए हैं। तो अभी रवि सिहाग का ही देखो आप, 2 बार उनके 300 के आसपास रैंक आने के बाद प्रीलिम्स फेल कर गए थे वो। तो सिविल सर्विस में ये सब्जेक्टिविटी तो हमेशा ही बनी होती है, और ये हम जानने के बाद भी हम इसे चूज़ करते हैं। तो इसके लिए आपको तैयार रहना ही पड़ेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हो, और आप अगर अपने पेपर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब कुछ गलतियाँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं कोई गलतियाँ नहीं है तो फिर आप एक बार और ट्राई ही कर सकते हो, फिर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। बट अगर आपको लग रहा है कि कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं तो उस पर काम करो, क्योंकि अगर सामने 71st है और 71st एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, उसमें भी अच्छी वैकेंसी है, तो आप उसके लिए पढ़ सकते हो।
आप कितना भी किसी को और को बोल दो कि ये बोल रहा है, आगे बढ़ा रहा है चीज़ों को, मेरे बातों पर ध्यान नहीं दे रहा, बट अंत में होता क्या है, अंत में नुकसान आप ही का होगा। आप अपने मतलब गोल से दूर ही होते जाओगे, फ्रस्ट्रेशन और बढ़ता जाएगा, निगेटिविटी और बढ़ता ही जाएगा। तो मैं तो एक सजेस्ट करूँगा कि आप मेडिटेशन शुरू करो थोड़ा, है ना। आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, मेडिटेशन करोगे तो थोड़ा सा फोकस बढ़ेगा, मतलब ऐसे चीज़ों से टैकल करना थोड़ा आसान होगा। आगे क्या है, वे अहेड में मुझे लगता है कि जिनका 71st प्री क्लियर हुआ है वो तो बिल्कुल ही मेंस पे फोकस करे या फिर AEDO पे फोकस करें, ठीक है। AEDO में मेजोरिटी आप लोगों का GS अच्छा होगा, मैथ्स रीजनिंग उतना टफ आएगा नहीं, बैंक और SSC लेवल का ठीक ठाक लेवल का आएगा, जो कि आप कर सकते हो, प्रैक्टिस करोगे वो आपको हो जाएगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि ये नहीं कि क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं अंधाधुन बट कॉन्सेप्ट को समझ नहीं रहे। मैथ्स में हमेशा कॉन्सेप्ट इज़ किंग, ठीक है। तो आपको बाकी मतलब आप डिसीज़न बिल्कुल आपका ही है, आपको क्या करना है, आपको इस रेस में रहना भी है कि नहीं रहना है। तो आपको लेकिन कुछ भी करो आप सोच समझ के करो, अपने लिए सोच करके करो, दुनिया क्या कह रही है नहीं कह रही है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब मेरी बात करते हैं कि मेरी क्या मुझे लगता है कि शॉर्ट कमिंग्स हैं मेरे मेंस के कॉपी में। तो मेरी जो एक सबसे बड़ी शॉर्ट कमिंग मुझे लगी, और ये मेरी ही नहीं, इंग्लिश मीडियम में बहुत लोगों की ये शॉर्ट कमिंग होती है एस्से में, कि वो फ्लो तो दे पाते हैं बट कोट्स और पोएम्स ये सब उतना नहीं आ पाता है, जिस कारण से वो बहुत लुक्रेटिव एस्से नहीं लगता है। आप अगर यूपीएससी के तर्ज पे जाओगे तब तो वो लगेगा आपको कि ठीक है फ्लो अच्छा है, आर्गूमेंट्स अच्छे हैं, एंटीथेसिस थेसिस वे फॉरवर्ड सब दिया हुआ है। बट जब बीपीएससी में मुझे ऐसा लगता है कि ये पोएम्स कोट्स देने पे आप अपने आर्गूमेंट्स को देते हो तो आपका आर्गूमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनको दिखता है और मार्क्स भी उस हिसाब से बढ़ता है। तो मैं 71st में कोशिश करूँगा कि मैं अपने एस्से में इनकलकेट करूँ कोट्स और पोएम्स को, अब जैसे भी करना हो बट करूँ। दूसरी चीज़ ये है DI, बीइंग एन इंजीनियर, और ये मैं पहला नहीं हूँ और मैं ये आखिरी भी नहीं हूँ जो कि एक बात कहूँगा, ये कहेंगे लोगों को पता होता है कि DI स्कोरिंग है बट ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वो फिर DI को लाइटली लेने लगते हैं, जैसा कि मैं ले रहा था, और DI में मुझसे गलतियाँ हो गई। मुझे इस पे काम करना ही करना है, क्योंकि DI देखो कि लोग 72 में 72 इस बार भी लेकर के ही आ गए हैं। आप कितना भी बोल लो कि हाँ ये था वो था, ठीक है, बट 72 में 72 भी लोगों के आए हैं। और अब 72 जब आप ले आते हो ना तो फिर आप बहुत आगे चले जाते हो। एक्सेप्शंस होंगे जिनके 72 भी आए होंगे और उनका नहीं सिलेक्शन हुआ होगा, बट मैं एक जनरलिस्टिक बात कर रहा हूँ कि अगर आप 72 ले आ रहे हो तो आप बहुत आगे चले जाते हो, फिर आप मतलब चांसेस आपके पूरे होते हैं कि आपकी मेरिट बनेगी। बट अब जैसे ये है कि अब मुझे एक, आप चैनल जानते होंगे कि कैवल्या PCS है, ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, कुडोज टू देम, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस BPSC के फील्ड में। उन्होंने मुझे उनका मैं वीडियो देखा था, उन्होंने बोला कि DI को सॉल्व करने से पहले उन्होंने पेज काउंट कर लिया और जब उन्हें लगा कि पेज कम है तो फिर उन्होंने उस हिसाब से ही स्टेप्स को कट करके बनाए, और जो कि मुझसे नहीं हुआ। मैंने 8B या 8C इस क्वेश्चन को मैंने लगभग 1.25 पेज में 1.75 पेजेस में इसे सॉल्व किया था। तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ें हैं बट ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा और तभी आपका स्कोर बूस्ट होगा। या फिर डिमांड का भी, जैसे एक एग्ज़ाम्पल, आप जब गवर्नर वाला जो क्वेश्चन था उसमें कुछ लोगों ने किया था बट मैक्सिमम कॉपीज़ में मैंने देखा था कि जो एक स्टेटमेंट था लिखा हुआ था कि व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन द गवर्नमेंट इन सेंटर देयर इज़ अ चेंज इन गवर्नर इन स्टेट इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो जब बोल रहा है कि इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो आपको उस स्टेटमेंट को भी जस्टिफाई करना होगा, इंस्टेंसेस बताने होंगे कि कैसे गवर्नमेंट चेंज ने गवर्नर को चेंज किया है, बट वो चीज़ मिसिंग है। बट आपने तो अपनी सारी बातें लिखी हैं तो आपको लग रहा है कि आपने सारी बातें लिखी हैं, बट ये कि मेजर पार्ट था उस क्वेश्चन का जो मैंने काफ़ी कॉपीज़ में देखा है,
इनफैक्ट कि मैंने 70 to 80% कॉपीज़ में ये चीज़ मिसिंग देखा जिन्होंने गवर्नर वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ है। तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी जो कि पता नहीं होता है, मतलब आदमी को पता होता है फिर भी लगता है कि मैंने लिख तो दिया बट वो हुआ नहीं। मैं इन सब चीज़ों से मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि जिनका नहीं हुआ वो लोग डिज़र्विंग नहीं थे। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर 5401 का है तो अगले 5000 भी इक्वली डिज़र्विंग थे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लक, और उनका वो दिन नहीं सही था या फिर जो भी कहो, स्टार्स अलाइन नहीं हुए, उनका नहीं हुआ। और जिनका हुआ है उनकी ड्यूटी है कि वो मॉडेस्ट रहें, हेल्पफुल रहें और एरोगेंट ना हो, और सपोर्ट करें अपने फेलो कैंडिडेट्स के, क्योंकि पहले भी आप इस पोजीशन में रह चुके हैं और पता नहीं आगे भी रहेंगे। तो आपको अब मॉडेस्ट रहना है और थैंकफुल रहना है गॉड को और लक को कि आप अब इस तरफ हो, और उस तरफ वाले को भी ऐसे नहीं ट्रीट करना है कि वो लोग तो बिल्कुल ही मतलब बेवकूफ़ी हैं या मतलब अलग हैं। बस उनका दिन नहीं था और लक नहीं था, वो इस तरफ नहीं आ पाए और आप इस तरफ आ गए। तो जो इस तरफ हैं उनको भी ऑल द बेस्ट इंटरव्यू के लिए, और थैंकफुल रहो आप। और जो उस तरफ भी है, आप अपने गोल को फोकस करो, आगे बढ़ो। ये रुकने का कोई मतलब नहीं है यार, हम लोग अनएम्प्लॉयड लोग हैं भाई, रुकने का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या सोच करके रुक जाएं, जब तक कुछ मिलेगा ही नहीं, क्या सोच करके रुक जाएं, है ना। तो आगे बढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव। ये छोटी क्लीशे स्टेटमेंट लगती है बट काम आती है यार, बी पॉजिटिव।